ट्रंप खुद कह चुका है कि $140 बिलियन यूक्रेन से गायब हुआ। $140 बिलियन ये यूएस की ट्रेजरी सेक्रेटरी और ट्रंप कह चुका है। आधा पैसा यूक्रेन का अनअकाउंटेड है, किसी को नहीं पता कहाँ गया। यहाँ क्या कर लिया वो बाइडेन के पास गया होगा, अब ट्रंप के पास जा रहा है। इनके अब तो ट्रंप के पास गया। प्रेसिडेंट्स हैं, अमेरिका के प्रेसिडेंट्स तो इतने करप्ट हैं, मतलब कोई हिंदुस्तानी तो उनको मोमबत्ती भी नहीं दिखा जाता। हमारे यहाँ तो बेचारा लालू एक चारा चोर है, उसी में बदनाम है। सर यहाँ तो चारे पे जेल हो जाती है। अब देखिए ना, वो जो उसका नाम मैं लड़के का बोल रहा हूँ, ही वाज अ वेरी यंग बॉय जिसकी बहुत बड़ी क्रिप्टो कंपनी वो उसी में डूब गया था। अब ट्रंप ने क्या किया, ट्रंप ने अब की बार अपने बेटे और विटकॉफ के बेटे की कंपनी सेट कर दी ना, घर की कंपनी सेट कर दी। भाई बाहर पे डिपेंडेंस रहेगी, दिक्कत हो सकती पड़ेगा, अपना बेटा ही सेट कर दिया। अब आप बताइए, इसका जो जमाई है कश्नर, उसकी एफिनिटी पार्टनर्स में सऊदियों ने $2 बिलियन नहीं डाला। किस बात का डाला? मतलब कश्नर ऐसा क्या करता है? घूस, रिश्वत, बिल्कुल। उत्कोच। और इनके यहाँ ऑर्गेनाइज करप्शन को पता सर क्या कहते हैं? इनके यहाँ ऑर्गेनाइज करप्शन को कहते हैं लॉबिंग। हमारे यहाँ घूस को घूस कहते हैं, करप्शन को करप्शन कहते हैं। इन्होंने करप्शन को ऑर्गेनाइज कर दिया, बोला लॉबिंग है ये जी, लॉबिंग। लॉबिंग के नाम पे आप किसी 1 बिलियन 2 बिलियन लो, आप लॉबिंग कर रहे हो। तो मतलब अब आपने करप्शन को ही लीगल कर दिया, करप्शन के आने का सिस्टम बना दिया, तो बहुत बढ़िया बात है। तो ट्रंप ने ये कंपनी सेट की थी कि पाकिस्तान में पैसा जाएगा, मेरे पास वापस आएगा। ऐसा ही पाकिस्तान में पैसा जाएगा ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए, बेटे और विटकॉफ की कंपनी, बेटे की कंपनी के माध्यम से वापस आएगा। ये इनका सिंपल मॉडस ऑफ ऑपरेंडी है और बाकी कुछ लेना देना नहीं। इसको भी पता ना रेयर अर्थ है ना वहां तेल है, और पाकिस्तान की जनता को फुद्दू बनाने के लिए फिलहाल एक शगुफा मिल गया। देखो जी हमने ये कर लिया, देखो जी हमने ये कर लिया। अब देखो, आप मुनीर का कह रहा है यहाँ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की वेल्थ है। देखो अमेरिकनों ने 500 मिलियन का हमसे मुआहिदा किया, लिखेंगे ना मुआहिदा हो गया। अब बेचारा जो पाकिस्तानी है, 8वीं क्या तीसरी जमात फेल, वो भी मदरसा की तीसरी जमात फेल, उसे क्या पता $500 मिलियन क्या? तो उसे लगा मुआहिदा हो गया। अच्छा मुनीर साहब गए थे, अच्छा शाहबाज गए थे, यार बहुत डॉलर आने वाले भाई, डॉलर आने वाले, चल एक और बच्चा पैदा कर ले, कोई बात नहीं, अल्लाह देख लेगा। तो उनका तो काम ही है, तो उनको तो ऐसे ही उनको ये बेवकूफी में फंसा के रखते हैं। आसिम मुनीर की फैमिली तो पूरी की पूरी यूएस सिटीजन हो गई, अब क्या बचा है? अब तो आसिम मुनीर भी हो जाएगा जिस दिन चाहेगा उस दिन। मस्त है वो तो। अच्छा एक बात मैं और कहना चाहता था, बीआरएस वाला जो ये एक्शन हुआ है क्वेटा में, इसमें कोई मेजर इदरीस जिसको बुचर ऑफ बलोच कहा जाता था, वो भी मारा गया है। वाह। तो मारे जाने वालों की संख्या 24 हो चुकी है। सर मेरे को इन्फॉर्मेशन आई थी 36 से ज्यादा तो तब मर चुके हैं। इनका जो वहां का हेल्थ मिनिस्टर ना कक्कड़, उसने एक स्टेटमेंट दिया कल, कह रहा कैजुअलिटीज विल गो अप एक्सपोनेंशियली, काफी बढ़ेंगी, क्योंकि इन्होंने तो पहले 10-12 की बात की, तो ये तो लगभग आप मान लीजिए 40-50 के आसपास का आंकड़ा छू लेगा ये काम। क्योंकि ये आप देखिए, कोई मील दूर घरों के शीशे टूटे, तो जो एक्सप्लोजन था उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा थी। इट वाज अ प्रोफेशनल वर्क। लोग कहते हैं, जो मेरा असेसमेंट है, प्लास्टिक एक्सप्लोसिव था और मतलब डेटोनेशन पावर बहुत थी। और सर 6 गनमैन थे जिन्होंने उसके बाद फायरिंग भी की है। वो 6 के 6 मारे गए, वो बात अलग है, पर उन्होंने एज पर एपी न्यूज वो 6 के 6 लोग थे, उन्होंने फायरिंग भी की, 6 लोग मारे गए, बट मरने से पहले वो बहुतों को मार गए। तो आप सोचिए अगर कहीं जगह कार बॉम्ब होगा और उसके बाद फायरिंग हो, तो सर कैजुअलिटी तो बहुत ज्यादा होगी। वहां 20-25 में क्या होगा? ऐसे इसमें तो ऊंट के मुंह में जीरा जैसी बात है। और ये जो मैंने सुना कुछ पीओजेके में भी हो रहा है। हाँ, पीओजेके में 2 मसले हो रहे हैं। जो इनकी आर्टीरियल रोड्स है जो इनको पाकिस्तान से कनेक्ट करती है, उनको उन्होंने ब्लॉक कर दिया। बोलता भैया ये जितनी आर्टीरियल रोड्स है हमने ब्लॉक कर दिया, हमें पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, हमें पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं है, यहाँ से निकलो, इन्होंने ये कह दिया। बट अगेन हमें उस अलतकिया में नहीं फंसना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम उनको पालें, हमारी जो जमीन ओनली लैंड नो लाइबिलिटी, लैंड में हमारा पूरा इंटरेस्ट है, जय श्री राम, लाइबिलिटी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सर ये लोग ना बहुत चालाक है, ये सोच रहे हैं कि भी हिंदुस्तान के पास बहुत पैसा है, सब कुछ है, यहाँ तो कुछ मिलेगा नहीं, फिलहाल हिंदुस्तान के टैक्स पेयर के पैसे पे पलेंगे। और जब से इन्हें एक चीज पता, ये देख लो, आपने जो बात कही, आप ये देख लो कि ये जो कारगिल वाले हैं ना मुसलमान, ये भी कौन सा गेम खेल रहे हैं। जब 370 हटाया था तब ये खड़े हुए थे 370 हटाने के खिलाफ। करेक्ट। और अभी भी जो ये चल रहा है ना, इसके बैकग्राउंड में यही लोग हैं। ये लेके बुद्धिस्ट तो गधे हैं जो इनके चक्कर में पड़े हुए। सर मैं आप बिल्कुल सही कहा आपने। जो कारगिल आप जाएंगे संजय सर, हर दुकान में आपको खमेनी की फोटो मिलेगी, हर दुकान में बाय डिफॉल्ट। दूसरी बात,
ये जो टीवी पैनल्स पे जो ये आते हैं ना लद्दाखी बन के, ये सारे कारगिल के मुसलमान आते हैं सर। इनमें से लद्दाखी कोई नहीं है। मैं तो कहीं पैनल्स पे जाके ये सारे कारगिल के मुसलमान बैठते हैं हमसे आके। ये कोई लद्दाखी नहीं है, बुद्धिस्ट तो दिखता ही नहीं है आपको, सारे मुसलमान है, सारे मुसलमान आम है। और ये तो मैं जयपुर डायलॉग से और अपने चैनल के माध्यम से भी कहता रहा, भाई जरा कारगिल को देख के थोड़ा सतर्क रहिए, क्योंकि जो कुछ इंफॉर्मेशन आ रही थी वहां कुछ ना कुछ ये एक्टिवेट कर सकते हैं, वहां कुछ ना कुछ उन्होंने हिसाब किताब कर देना फिट कर दिया है। और इनको मैं एक जरा चीज इनको एक चीज बता दूं, मैं इन बेवकूफों को, ये जितने भी ऐसे दिमाग खराब वाले लोग हैं, इनको बड़ी काम की बात बोली है अभी इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने। इंडोनेशिया का प्रेसिडेंट साहब यूएनजीए गए थे। अब इंडोनेशिया आप जानते हैं लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन कंट्री इन द वर्ल्ड। अब उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली, 3 बड़े भाषण। उन्होंने कहा देखो भैया, हम इसराइल को नहीं रिकॉग्नाइज करते, बट अगर आप पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज करोगे, हम इसराइल को रिकॉग्नाइज करेंगे। पहली बात। दूसरी बात उन्होंने कहा, भाई इसराइल इज द इंश्योरेंस ऑफ मिडिल ईस्ट। जब तक इसराइल है तब तक ही मिडिल ईस्ट है। अगर इसराइल नहीं रहेगा तो मिडिल ईस्ट नहीं रहेगा, ये समझो। अगर यहूद नहीं रहेंगे तो तुम भी नहीं रहोगे। ये तो हम उनको सालों से कहते आ रहे, रेगिस्तान फिर रेगिस्तान बनेगा। और एंड में उन्होंने जो एंड किया, बोला भाई मैं अपने 20,000 लोग भेजने को तैयार हूं, यूएन पीस कीपर गाजा में भेजने, दुनिया में कहीं भेजने, मैं भेजने को तैयार हूं। एंड में उन्होंने कहा, अगर दुनिया में रहना है तो 3 चीज सीखो। पहला शलोम, he ended with shalom, ओम शांति ओम, और ओम नमो बुद्धाय नमः, एंड ही सेड नमस्ते। और इंडोनेशिया सर मैं तो करीब 30-40 बार गया हूँ, मतलब 10 साल तो लगभग रोज हर क्वार्टर ही जाता रहा। यहाँ पे नोट पे आपको गणेश जी की और मां सरस्वती की तस्वीर, उनका नेशनल बर्ड या कैरियर गरुड़ा है, और वो लिखते हैं भगवान श्री हरि विष्णु का बर्ड है, कैरियर है, सब कुछ लिखते हैं। नेशनल एयरलाइन गरुड़ा है। आपको हर जगह कृष्ण और अर्जुन के रथ मिलेंगे, उनके नाम अब भी संस्कृत पे है। अगर मैं इंडोनेशियनों को कहूं तो आप कह सकते हो लगभग लगभग वो सनातनी मुसलमान है। एक ही मुसलमान कंट्री का एक ही प्रेसिडेंट था जो कह रहा था इजराइल जब तक है तब तक तुम हो, इजराइल नहीं है तो तुम नहीं हो, यू कांट सर्वाइव विदाउट इजराइल, और इजराइल हैज एवरी राइट टू सर्वाइव एंड एवरी राइट टू लिव। और ये जो मानसिकता है, अगर यहाँ के लोगों को समझ आ जाए, यहाँ के कुछ अब इनका दिमाग खराब है उनको समझ आए, तो उन्हें पता लगेगा कि आप किस्मत वाले हो, आप यहाँ हो। अगर आप गाजा में होते, अगर आप गाजा में होते, अभी ना मकान होता ना गाड़ी होती, परिवार का पता नहीं और किसी का कुछ अता पता नहीं। ये परिस्थिति है। यहाँ आप यहाँ हो, बड़े संपन्न हो, बड़े खुश हो, और भाई रहो। ये काहे को ये लफड़ेबाजी कर रहे हो, इसमें कुछ रखा नहीं है और इससे मिलने वाला कुछ है नहीं।